विज्ञान द्वारा नित्य नए आविष्कार होते चले आ रहे हैं। हालांकि इन आविष्कारों का उपयोग मानव हित के लिए किया गया था, परंतु इन्हीं में से कुछ आविष्कारों का दुरुपयोग होता नजर आ रहा है। इन्हीं आविष्कारों में से एक आविष्कार है स्पाई कैमरा। स्पाई कैमरा या इसे जासूसी कैमरा या खुफिया कैमरा भी कहा जा सकता है। आज इन्हीं स्पाई कैमरों से सबसे ज़्यादा महिलाओं का शोषण होता हुआ नजर आ रहा है। आइए इस संबंध में पेश है हमारी खास रिपोर्ट। जैसा कि आजकल बाज़ार में स्पाई कैमरे ज़्यादातर प्रचलन में है, तो वो स्पाई कैमरे हमारे लिए वरदान के रूप में साबित होते हैं या अभिशाप के रूप में। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ इनर व्हील क्लब से स्मिता यादव जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। जी मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ पे मुझे आपने आज इस बाइट के लिए इनवाइट किया हुआ है। मैं तो यही कहूँगी कि देखा जाए तो दोनों नज़रिए से ये ठीक है, बट अभिशाप मुझे लगता है ज़्यादा है, क्योंकि ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित हो सकता है। अब देखिए खुले आम मिल रहे हैं और कहाँ पे क्या चल रहा है, मॉल में जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, कहाँ पे कौन कैसी किस तरीके की वीडियो बना रहा है, तो हमें कुछ नहीं पता रहता है यहाँ पे जो है। और पर्सनल लाइफ तो मेरे ख्याल से सभी की ख़त्म हो चुकी होगी अगर इसमें हम देखेंगे। और मैं यही चाहूँगी कि इसमें सरकारी रूप से इसको बंदिशों में रखा जाए, तो ये एक अभिशाप ना होके एक हमारे लिए पॉजिटिव रूप भी के उसमें आ सकता है। और महिलाओं से मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सावधान रह के हर चीज़ में आगे बढ़ें, और इसका गलत उपयोग जो लोग करते हैं उनको भी नज़र में सरकार को रखना बहुत ज़रूरी है, और सरकार के द्वारा ही इन सब चीज़ों पर बंदिशें लगाई जा सकती हैं। मैडम, आप स्वयं भी एक महिला हैं और इस स्पाई कैमरे का जो प्रयोग हो रहा है वो ज़्यादातर महिलाओं के उत्पीड़न के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? उत्पीड़न के रूप में ही जिनकी मानसिकता ही इतनी खराब है वो इसको उत्पीड़न के रूप में ही कर सकते हैं। कुछ लोग जानबूझ के जाते हैं, करते हैं, और महिलाओं को नहीं पता होता कि हमारे संग ऐसा होगा। तो मैं यही बोलूँगी महिलाओं से कि पहले वो अपने लिए जो है एक रास्ता निकालें कि उन्हें कैसे, कहाँ, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। और उत्पीड़न तो बहुत है इससे, जो है मैं समझ सकती हूँ कि हम लोग कहीं भी सेफ नहीं है हम इन सब चीज़ों को लेकर। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगा कि क्या इस तरीके का जो उत्पीड़न हो रहा है स्पाई कैमरे का जो अभिशाप के रूप में है, इसका आखिरकार समाधान क्या है, वो संक्षेप में आप। समाधान ये है, पहले तो हम लोग को खुद में ही इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और दूसरा समाधान तो वो कहूँगी कि सरकार ही इसके लिए वो करेगी। जब खुलेआम जो मिल रहे हैं ऐसे मिलने नहीं चाहिए, इस पर बिल्कुल बंदिशें लगानी चाहिए सरकार को। लगता है कि महिलाओं को खुद में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग सार्वजनिक जगह पे जब जाते हैं तो सब जगह ही हमें कपड़े खरीदते हैं, हम कुछ भी खरीदते हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम चेंजिंग रूम को यूज़ ही करें। और अगर यूज़ करना है तो हमारे पास नए नए उपकरण आ चुके हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि कहाँ कहाँ कैमरे लगे हुए हैं। तो वो मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसका यूज़ करें, और उससे आप पता लगा सकते हैं। तो इसमें हम महिलाओं की जो है बहुत सही चीज़ रहेगी हम लोगों के लिए। जिस तरह से स्पाई कैमरे का जो दुरुपयोग हो रहा है, और दुरुपयोग होने के साथ साथ इसका कहीं कहीं लाभ भी है, तो उसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में है एक समाज सेविका और एडवोकेट राशि पाराशर जी। आई उनसे जानते हैं कि इस संबंध में उनका क्या कहना है कि स्पाई जो कैमरे हैं वो वरदान साबित होते हैं या अभिशाप। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगी जो आपने आज मुझे इन विचारों के लिए बुलाया है। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, कैमरे हमारे लिए वरदान भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभिशाप भी हैं। लेकिन इनकी जो ज़रूरत है वो हमें प्रयोग करने के तरीके के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। महिलाओं को भी आज के युग में बहुत जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि होटल्स हैं, हॉस्टल हैं, हॉस्पिटल हैं, सब जगह ऐसे कैमरे लगे होते हैं। हमें किस तरीके से व्यवहार करना है, कैसे चेंज करना है, कहाँ नहीं करना है, इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके साथ
साथ ही ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ रही है, अगर महिलाएं ज़्यादा टूरिंग वर्क कर रही हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि उससे उनको पता चल जाएगा कि कैमरे लगे हैं, उनका क्या यूज़ हो रहा है, उस चीज़ को भी वो यूज़ कर सकती हैं। और दूसरी बात रही कि जो ये धड़ल्ले से बिक रहे हैं, एक भेड़चाल सी हो गई है, इस पर भी कानूनी रूप से एक लगाम कसनी चाहिए कि इसका कहाँ यूज़ होना है और किस तरीके से यूज़ होना चाहिए, ये कानूनी हमें बताएगा, उसी तरीके से इसकी बिक्री होनी चाहिए। ऐसे धड़ल्ले से इसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये महिलाएं और समाज के हित में सही नहीं है। महिलाओं का इससे बहुत शोषण हो रहा है और जो खराब तबके के लोग हैं वो वीडियो क्लिपिंग बना के महिलाओं का शोषण करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। इससे बहुत सारी हानियां हो रही हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि हानियां ही हैं, हर चीज के पीछे लाभ और हानि दोनों छुपे होते हैं। जो दफ्तरों में रिश्वतखोरी के मामले हो रहे हैं वो भी इसी माध्यम से पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सही भी साबित हो रहे हैं। लेकिन बस मेन चीज है इसका उपयोग कैसे किया जाए। उपयोग अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं, सही जगहों पे कर रहे हैं तो बहुत लाभकारी है, लेकिन इसका अगर धड़ल्ले से ऐसे बिक रहे हैं, होटल वगैरह में इसका यूज हो रहा है तो बहुत हानिकारक है। धन्यवाद। अच्छा, ये आपकी नज़र में इन स्पाई वर्क की जो धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, क्या उस पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए? इस पर सरकारी नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, कोई भी चीज एक सीमा में होती है तो वो बहुत अच्छी लगती है, और सीमा के बाहर जाती है, सीमाओं का उल्लंघन होता है तो वो बहुत घातक और हानिकारक होती है। सरकार को इस पर अपना कानूनी शिकंजा कसना चाहिए और इसको धड़ल्ले से बिकने पर सबसे पहले सख्त रोक लगानी चाहिए। इसको कहाँ रखना है, किस जगह यूज करना है, ये सरकारी कानूनी रूप से हमें बताएगी और उसी हिसाब से इसको बिक्री करनी है। खरीद फरोख्त इसकी ऐसे नहीं होनी चाहिए। अंत में एक सवाल आपसे कि ये जो स्पाई वर्क वरदान या अभिशाप, आप हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को या ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं दूरदृष्टि का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मुद्दा उठाया। ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत ही हितकर मुद्दा है और ये समस्याएं बहुत ज्यादा पनप रही हैं इस कैमरे को लेकर। तो मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी। देखिए, कहा भी गया है कि नारी शक्ति स्वरूपा है। सलमा सितारे भी क्या करते जहां में आकर, नारी ने यदि उन्हें अपना दामन न दिया होता। बस जरूरत है नारियों को अपनी शक्तियों को पहचानने की, जागरूक रहने की। देखिए, कभी भी कोई विपदा आती है तो सबसे पहले हम अपने साथ होते हैं, नारी स्वयं है, बात की शासन प्रशासन तो बाद में आता है। इसीलिए जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक करे और आगे बढ़े। धन्यवाद। स्पाई कैमरा जिस तरीके से आज मार्केट में धड़ल्ले से बिक्री हो रही है और जिस तरीके से उससे महिलाओं का उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है, उसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ रोहिलखंड विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट से डॉक्टर राकेश मौर्य जी हैं। उनसे बात करते हैं कि ये स्पाई कैमरा एक वरदान है या अभिशाप है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्पाई कैमरा, देखिए, अगर आप सही चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये वरदान भी है। लेकिन आज की डेट में यूज कम हो रहा है, इसका मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। और ऐसा नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं केवल लेडीज़ों के लिए ही ये दिक्कत ज़्यादा कर रहा है। ये तो हर आदमी के लिए जो है ये एक प्रकार से अभिशाप बन सकता है अगर उसको सही डायरेक्शन में यूज नहीं किया जा रहा है तो। हालांकि आजकल स्पाई कैमरा डिटेक्टर्स भी आ रहे हैं, लोग अपने पास लगा सकते हैं इसको। और सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए कि स्पाई कैमरा ऐसे ही धड़ल्ले से बिकना नहीं चाहिए। अदरवाइज ये जो है कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच जाता है जो उसका मिसयूज करते हैं। सर, क्या किसी तरीके का सरकारी नियंत्रण या कुछ सरकारी अंकुश इस पर लगना चाहिए? मैंने वही बताया आपको कि इसके लिए जो है कायदे में तो लाइसेंस टाइप का बनना चाहिए कि जो है इसका यूज जो ले जा रहा है वो किस पर्पज से ले जा रहा है। इसका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि आप किस यूज के लिए ले जा रहे हैं या आप ऑथेंटिक हैं कि नहीं हैं, उसकी डिटेल रखनी चाहिए गवर्नमेंट को, मेरे ख्याल से। सर, इससे बचने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? बचने के लिए इस पे काफ़ी रिसर्च तो चल रहा है। तमाम एंटी डिटेक्टर आ रहे हैं जो स्पाई कैमरा को डिटेक्ट भी कर लेते हैं। आज की डेट में बहुत सारे एंटी डिटेक्टर मिल रहे हैं जो स्पाई कैमरा को डिटेक्ट कर लेते हैं। वो 2000-2500 के रेंज में आ रहे हैं। इस पे और भी रिसर्च चल रहा है। ये है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप बिल्कुल भी गलत काम इस टाइप से न करें कि जिसका लोग मिसयूज कर सके।
आप सही रहें। अगर आप सही हैं तो कोई भी स्पाई कैमरा आपका क्या कर सकता है, सीधी सी बात। हाँ, होटल्स वगैरह में जाते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप सही पर्पज से जा रहे हैं, सही लोगों के साथ जा रहे हैं, आप अगर गलत लोगों के साथ जा रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ वहाँ गलत हो सकता है आपके साथ, तो एटलीस्ट आप एक्चुअली एक आम तौर पर होटल्स में देखा जाता है कि होटल्स के वॉशरूम में या इस तरीके से कुछ, अब तो मिरर्स में भी ऐसे है, नट बोल्ट में कैमरे आ रहे हैं, तो जो आम आदमी पहचान नहीं पाता है, फिर उसकी वीडियो बनाकर फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। उसके लिए तो बस ये की है कि जो है वो स्पाई कैमरा जो हमने आपसे बताया है कि या तो डिटेक्टर लगा हुआ हो, कि आप ऐसे होटल को चूज करिए जिसमें स्पाई कैमरा डिटेक्टर लगा हुआ हो, आपको पता हो कि यहाँ पे लगा हुआ होगा, या आपके पास मौजूद हो, या एक ये जो मैंने बताया है कि सरकार को ये चाहिए कि इसको धड़ल्ले से न बिकने दें। सबसे बड़ी बात ये चीज है। ये आपने देखा और सुना जनप्रतिनिधि और एक्सपर्ट की राय को। अब इससे बचाव का केवल एक ही उपाय है, वो है आपकी जागरूकता और आपकी सतर्कता। यदि आपके पास इससे बचने के और भी कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।